ये कहानी है प्रेम, अपमान और दिव्य प्रतिशोध की। एक ऐसे पारिवारिक संघर्ष की कहानी जिसके नतीजों ने ब्रह्मांड को बदल दिया। असल में ये टकराव था कठोर व्यवस्था और एक अदम्य स्वभाव के बीच। सती प्यार करती थीं शिव से और उनके पिता दक्ष शिव से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। दक्ष की नफरत की वजह थी निजी अपमान और सोच का फर्क। दक्ष के क्रोध के बावजूद सती की भक्ति जीती और उनका विवाह हुआ, पर दक्ष के अंदर बदले की आग जल रही थी। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और सभी देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन सती और शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। ये एक सोचा समझा अपमान था। शिव ने उन्हें जाने से रोका। उन्हें अंदाजा था कि वहां अपमान ही मिलेगा। सती को अपने पिता के प्यार पर भरोसा था और उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। यज्ञ में सती का स्वागत तिरस्कार से हुआ। न कोई सम्मान, न पति के लिए कोई स्थान। भरी सभा में दक्ष ने शिव के लिए बहुत अपमानजनक बातें कहीं। सती उनके घमंड के पार देख सकती थी। वो समझ गईं कि ये नफरत नहीं, डर है। सती को एहसास हुआ कि इस अपमान की जड़ दक्ष की बेटी होना ही है, इसलिए उन्होंने एक अंतिम कदम उठाया। गहरे दुख और अपमान में उन्होंने अपने पिता से मिले शरीर को यज्ञ की आग में भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का आभास होते ही शिव शोक और क्रोध से भर गए। उनकी जटा से जन्मी प्रतिशोध की एक भयानक शक्ति। ये था वीरभद्र, जिसे सिर्फ एक ही आदेश दिया गया था, विनाश। और फिर शुरू हुआ विनाश का तांडव। वीरभद्र ने यज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। घबराए हुए देवताओं ने शिव से विनाश रोकने की प्रार्थना की ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। दक्ष को फिर से जीवित तो किया गया, पर एक बकरे के सिर के साथ जो उनके अहंकार का प्रतीक बना। लेकिन शिव का शोक खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने सती के शव के साथ रुद्र तांडव शुरू कर दिया। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु को बीच में आना पड़ा और उन्होंने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। पृथ्वी पर जहां जहां ये टुकड़े गिरे वो स्थान 51 शक्तिपीठ बन गए। शिव का तांडव तो रुक गया, पर वो अपने दुख के साथ दुनिया में भटकते रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कभी-कभी महान विनाश से ही पवित्र सृजन होता है? Follow us for more amazing stories.